टोटल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ गया है 39, लेकिन मेरा 41 होते हुए भी मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है। यूआरएफ साइंस का आप कट ऑफ बता दीजिए। एनए के जगह एनए लिख दिए हैं, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन जबकि मैं हूँ। तो आधार कार्ड नहीं रहने के ओटीपी नहीं आने के कारण मेरा वेरिफिकेशन रुक गया है और रिजल्ट होते हुए मैं मेरिट से बाहर हूँ। कट ऑफ गया है वो 62 मार्क्स गया है और मेरा ओएमआर और आंसर की के मिलाने के बाद मेरा भी 62 नंबर आ रहा है, लेकिन डैशबोर्ड पर मेरा 61 मार्क्स दिखा रहा है। पास होके फेल क्यों किया जाएगा? रिजल्ट शीट में नीचे लिखा गया है कि टंकन और लिपिकीय भूल को मतलब सुधारा जाएगा। बीसी में मेरा सर है 42 सर, और लैंग्वेज पेपर में भी हम पास है सर, फिर भी मेरिट में मेरा नाम नहीं है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें भारी गड़बड़ी है और भारी गड़बड़ी की वजह से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है उसको सुधारा जाए और कहीं ना कहीं जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसे दूर किया जाए। मैं आपको पीछे दिखाऊंगा कि देखिए, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जमा हो गए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और सीधा उनका यही मांग है जो परीक्षा जो हुई है, जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है उसको दूर किया जाए। लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थी। यहाँ पे कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या मांग को लेकर आप आई हैं यहाँ पर? मेरी मांग ये है कि यूआरएफ साइंस का आप कट ऑफ बता दीजिए। एनए के जगह एनए लिख दिए हैं, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन जबकि मैं हूँ, यूआरएफ से ही बिलोंग करती हूँ और मेरा मार्क्स 43 नंबर आया हुआ है। तो एनए क्यों लिख दिया गया है? एनए का मतलब वो नीचे लिखे हुए हैं कि कोई भी अभ्यर्थी नहीं थे, लेकिन हम तो हैं यूआरएफ से ही बिलोंग करते हैं। तो फिर यूआरएफ का आप नंबर तो बताइए, कट ऑफ बताइए कि कितना गया है। कट ऑफ नहीं बताया जा रहा? नहीं, कट ऑफ में क्या जगह एनए लिखा हुआ है। आप मैं सोशल साइंस से हूँ और ईडब्ल्यूएस में आती हूँ। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया है वो 62 मार्क्स गया है और मेरा ओएमआर और आंसर की के मिलाने के बाद मेरा भी 62 नंबर आ रहा है, लेकिन डैशबोर्ड पर मेरा 61 मार्क्स दिखा रहा है और मेरी कैटेगरी में 62 मार्क्स पर ही कट ऑफ बना है। तो मेरा नंबर एक नंबर कहाँ चला गया और मैं मेरिट से बाहर हो गई। तो इसी के लिए मैं आई हूँ एप्लीकेशन देने। रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है? अब ये तो हम नहीं कह सकते सर कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मेरे रिजल्ट में मेरा एक नंबर कम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं मेरिट से बाहर मांग कर रही हूँ। मैं यही कर रही हूँ कि सर फिर से इसको एक बार रिव्यू किया जाए, एक बार फिर से ओएमआर शीट की जांच की जाए और दोबारा से जो सेकंड लिस्ट आने वाला है उसमें हम लोगों को भी शामिल किया जाए। जी, सीधा इन लोगों की यही मांग है। और केमिस्ट्री का मैटर है, बताएंगे, कैंडिडेट हैं। जैसा कि सर हम 11-12 के केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। मेरा 41 मार्क्स आया हुआ है और ये लैंग्वेज पेपर में 67 आया हुआ है। देखिए, इसमें टोटल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ गया है 39, लेकिन मेरा 41 होते हुए भी मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है। और मार्क्स खुद ही 41 दिखाया गया है, बोर्ड द्वारा ही 41 मार्क्स दिखाया गया है और 39 पर पासिंग है सबका, किसी भी कैटेगरी का। ये बीसी कैटेगरी में होते हुए उनको फेल कर दिया गया है। 41 मार्क्स जी। आने के बाद भी आपको फेल जी, मुझे फेल किया गया है। सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। उनके द्वारा जो बीपीएससी के द्वारा उसमें 39 दिखाया रहा है कि 39 जिसको आ गया, कोई भी कैटेगरी का हो उसको दे दिया गया है। ये केमिस्ट्री का आप कट ऑफ देखिए, केमिस्ट्री का कट ऑफ देखिए, केमिस्ट्री का 39 कोई भी कट ऑफ मार्क्स देख लीजिए। 39 कट ऑफ मार्क्स है और लेकिन 41 आने के बाद भी इनको फेल कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और हम लोग कहाँ शिकायत दर्ज करें? सारे काउंटर बंद है, स्पीड पोस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ईमेल करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ नहीं, सारा काउंटर बंद हुआ है। सारा काउंटर बंद है। तो हम लोग अपनी समस्या लेकर कहाँ जाए? अतुल प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी नहीं, अगर लिपिकीय या टंकन भूल है तो हम लोगों को हमारा न्याय मिलना चाहिए। अगर लिपिकीय और टंकन भूल है तो हमारा न्याय मिलना चाहिए। हम पास होके फेल क्यों किया जाएगा? रिजल्ट शीट में नीचे लिखा गया है कि टंकन और लिपिकीय भूल को मतलब सुधारा जाएगा। तो अगर ये है तो मतलब सुधार किया जाए। वही कंप्लेन दर्ज करने के लिए आए हैं, लेकिन सारे काउंटर बंद है, कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह के देखिए, आप कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही है, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं लगातार। मैं गया से आया हूँ सर, मेरा रिजल्ट भी हो चुका है और जब वेरिफिकेशन का आखिरी डेट था उस दिन मेरा डेट था काउंसिलिंग का। जब काउंसिलिंग पे गए तो पता चला कि मेरा बायोमेट्रिक ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है आधार से। कोई आधार में टेक्निकल इशू आ गया है
तो उसमें बताया गया कि आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाइए तब आपका OTP आना शुरू होगा। बायोमेट्रिक अपडेट कराने गए तो वहाँ 30 दिन का समय मांगा गया कि 30 दिन में आपका बायोमेट्रिक अपडेट मतलब चालू हो जाएगा, और यहाँ लास्ट डेट था वेरिफिकेशन का। और उसके अलावा फिर 2 तारीख की नियुक्ति पत्र भी बांटना है, तब आधार कार्ड नहीं रहने के यदि OTP नहीं आने के कारण मेरा वेरिफिकेशन रुक गया है और रिजल्ट होते हुए मैं मेरिट से बाहर हूँ। और इसके अलावा भी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है, इसके अलावा और पैन कार्ड है। किसी से भी जांच किया जा सकता है कि भाई ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। मेरा वेरिफिकेशन इस कारण से रुक गया है। कंप्लेंट DO साहब के पास भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, यहाँ आयोग में भी मेल कर चुका हूँ मैं, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और यहाँ भी काउंटर बंद कर दिया गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। कुछ नहीं हो रहा है, हम तो आयोग के पास आए हुए हैं, दौड़ रहे हैं, खाली एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं। अब कहा गया है कि अब कुरियर कीजिए, स्पीड पोस्ट करने के लिए लिखा गया है नोटिस पे, और इससे पहले भी मेल भी कर चुके हैं हम, कोई ध्यान नहीं, कोई जवाब नहीं आया। 2 बार मेल कर चुके हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसके आधार के चलते मेरा नौकरी चला जाएगा, क्या होगा। मेरा भी एक समस्या है सर, मेरा +2 का एग्ज़ाम दिया था सर, +2 फिजिक्स का था सर, और +2 फिजिक्स में दिए थे सर, वो UR का कटअप गया है 39 सर, और मेरा BC में मेरा सर है 42 सर, और लैंग्वेज पेपर में भी हम पास है सर, फिर भी मेरिट में मेरा नाम नहीं है सर, देखा जाए सर। और मेरा कटअप गया है सर, कटअप गया है फिजिक्स का 39 UR का, और BC का NA कर दिया गया है सर, और मेरा मार्क्स आया है सर 42 आया सर, फिर भी नाम नहीं है सर। मेरा रोल नंबर है सर, मेरा रोल नंबर 88 47 63 है सर, फिर भी मेरा नाम नहीं है सर। कल दीपू कुमार सर, अब कल से हम भटक रहे हैं सर। आवेदन कल भी हम दे दिए हैं सर। आवेदन किसको दिए थे? हम यहाँ काउंटर पर आवेदन दिए थे सर, कोई सुनवाई नहीं होगा सर, कोई आश्वासन नहीं सर। अतुल प्रसाद जी का कुछ कहना, कुछ जवाब आया कि अभी तो जवाब नहीं है सर, अब तो यही देखते है सर, आवेदन दे दिए हैं सर, उसमें क्या सुनवाई होता है सर। और उसमें मेरा फिजिक्स में सर 3022 सीट है सर, और मतलब 682 को पास हुआ है सर, मेरा उसमें नाम नहीं है सर। कटअप से जो 39 लिया गया UR सर, उससे मेरा 3 नंबर ज़्यादा है सर, मेरे फिर भी नाम नहीं है सर। और इसमें और सर +2 में सर UP का है सर, दीपक कुमार सिंह नाम के, STT के उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं था सर, उसका DB भी हो गया सर, उसका रोल नंबर भी हम दिखा देते हैं सर, DB भी हो गया, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया सर, और मेरा सही लड़का है उसका नहीं हो पा रहा है सर। DB का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 3 बार DB हो चुका है, लेकिन अब तक जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि फर्जी वाले को मतलब धड़ल्ले से लिया जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं, वाटर मार्क दे के तुरंत लिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि कट ऑफ हाई जाने का ये मतलब है कि एक कैंडिडेट का 3 पोस्ट पे हुआ है, और एक कैंडिडेट का 3 पोस्ट पे हुआ है, 3 मतलब प्राइमरी में और सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, तीनों जगह रिजल्ट है। मान लीजिए कहीं वो जॉब करेंगे तो एक ही जगह जॉब कर पाएंगे, और इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए था BPSC को, लेकिन वह इस बात को स्वीकार करने के लिए शायद राजी नहीं है। तो हम लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है, मेरा सर 61 मार्क्स की तरफ से तो कहा गया जो गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाएगा। कहाँ सर, 2 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर देने जा रहे हैं, और मान लीजिए 2-3 दिन में ये क्या कर लेंगे, और हम लोगों के साथ क्या होने वाला है, हमारे फ्यूचर के साथ कोई इसका गारंटी नहीं है। तो इस तरह से ठोस आश्वासन उनको आकर देना चाहिए, और स्थिति को क्लियर करना चाहिए कि आगे जो 3 पोस्ट पर एक आदमी का रिजल्ट हो चुका है, उसके लिए एक जगह दिया जाए। हाँ, उसका रिजल्ट एक कैंडिडेट एक रिजल्ट होना चाहिए, और जो सीट बच रहा है उस पर पुनः मतलब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। और देखिए, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं EBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार तो जनरल के साथ जो किया सो तो किया, EBC और BC ST को भी नहीं बख्शा है। अदर स्टेट के लड़के को EBC में रिजल्ट है। मैं दावे के साथ और फैक्ट के साथ आपको बता सकता हूँ, उसका रोल नंबर आप देख लीजिए, उसका रोल नंबर है 410100, 410100 अरवल का है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। EBC में इसका रिजल्ट है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो वहाँ EBC और राजस्थान का कैंडिडेट है, ठीक है। 1 मिनट और मैं फैक्ट दिखाने के बाद मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, राजस्थान इन है, देखिए EBC। अब बताइए, जो कैटेगरी के छात्र कैसे विश्वास कर ले कि हमारा कटअप 55 है, हमारे हक के साथ हमारा हक छीन लिया गया। EBC हो BC हो, सबका हक छीना गया है।
कोई कट ऑफ जब जारी करना था तो उस रिजल्ट से पहले जारी करना चाहिए था, बाद में नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब जिसका रिजल्ट आया तो क्या उसके रोल नंबर के सामने आपने उसका मार्क अंकित किया? नहीं किया। आप क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। आप एक कैटेगरी में भी हक को खा लिए। उस लड़के के साथ क्या बीतता होगा जो 52, 53, 54 लाख, उसका क्या दोष है? वो अनक्वालिफाइड हैं, हम 41 पर क्वालिफाइड है, लेकिन हम 50 प्लस नंबर ला के भी हमारा नहीं हो रहा है। और किसी का नियोजित का 40 पर हो रहा है, 41 पर हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? नियोजित से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, उनको अगर वो क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं तो उनको अपने सीट पर रखा जाए, न कि हमारे से फ्रेश सीट पर मत लाया जाए। दूसरी बात, जो सीटेड फेल है, डीएलएड फेल हैं, उनको पहले फिल्टर करना चाहिए था, फिर रिजल्ट देना चाहिए था। यहाँ पर कि एक सीट पर 3-3 रिजल्ट है, उसको भी आप पहले फिल्टर कर लेते, उसके बाद रिजल्ट देते। हम दावे के साथ कहते हैं कि ईबीसी का कट ऑफ 45 और बीसी का कट ऑफ 55 हो जाता, लेकिन इन्होंने सारा फर्जीवाड़ा के तहत कुछ भी सही नहीं है सर। रिजल्ट ही दोबारा प्रकाशित होना चाहिए फिल्टर के साथ। हम लोग का स्टूडेंट का यही मांग है कि रिजल्ट में कहीं से भी 1% भी सत्यता नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और उनका सीधा सीधा यही कहना है कि भाई रिजल्ट में जो है वो भारी गड़बड़ी की गई है और कहीं ना कहीं जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आने चाहिए थे वो लोग मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। रिजल्ट में भारी गड़बड़ी की गई है और ये एक बड़ा मसला है जो बिहार लोक सेवा आयोग जो है बीपीएससी जो है उसको सोचना चाहिए इस बारे में और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है बहुत गुस्से में है और लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा सीधा उनका यही कहना है कि जो गड़बड़ी हुई है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। कैमरामैन दिवाकर के साथ मैं आशीष पराशर, SD न्यूज़ पटना।